स्पिरिट के बाद दीपिका पादुकोण को कल्कि 2898 एडी से भी निकाल दिया गया। यस, यू हर्ड इट राइट। प्रोड्यूसर ऑफ कल्कि ने अनाउंस किया है कि हम दीपिका पादुकोण के साथ सेकंड पार्ट नहीं बनाने वाले हैं, अब उसका रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा, अब उनका रिप्लेसमेंट ढूंढा जाएगा। भाई व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग विद दीपिका पादुकोण। स्पिरिट प्रभास के साथ, संदीप रेड्डी वांगा के साथ पंगा हुआ, वो फिल्म हाथ से चले गई। अब फिर से कल्कि भी चले गई, दोनों में एक कॉमन फैक्टर है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में प्रभास थे और दोनों भी बड़ी फिल्में थी, ऐसी कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं थी, कोई छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ नहीं थी। कल्कि भी बड़ी पिक्चर थी नाग अश्विन के साथ, एंड इवन स्पिरिट भी थी, वो भी संदीप रेड्डी वांगा के साथ थी। उन्होंने तो सीधा जो अपनी स्क्रिप्ट है वो लीक करने का आरोप लगाए थे दीपिका पादुकोण पे और उनकी टीम पे। अभी कल्कि के मेकर्स की भी कंप्लेन आई है, कल्कि के मेकर्स की भी न्यूज़ आ रही है। ऑल्दो उन्होंने खुल के कोई बात नहीं बोली है, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग दीपिका पादुकोण हैज़ आस्क फॉर अ हाइक। ठीक है, जो उनको 10 करोड़ रुपए मिले थे फॉर कल्कि, उन्होंने 10 से 15% हाइक मांगा, मतलब कि 20 से 25 करोड़ रुपीज़ एज अ फी फॉर पार्ट 2। दूसरा, 25 मेंबर का जो उनका स्टाफ है उसके लिए ट्रैवल अलावेंस एंड अकोमोडेशन, मतलब कि ट्रैवल, फूड एंड अकोमोडेशन, ये 3 चीज़ें उन्होंने मांगी है 25 मेंबर की टीम के लिए। और इसके साथ साथ जो उनकी डिमांड थी कि मैं 8 घंटा ही काम करूँगी। भाई मैंने जब इसके पहले दीपिका पादुकोण पे वीडियो बनाया था तभी मैंने बोला था कि साउथ के मेकर्स अपने विजन के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लिटरली नहीं करते। वो एक्टर को रिप्लेस करेंगे, लेकिन उनको जो फिल्म बनाना है, जिस बजट में बनाना है और जितने घंटे एक्टर से काम करवाना है, टिल द टाइम जो डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है, टिल द टाइम जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, वो जब तक के सेटिस्फाइड नहीं होता है तब तक के एक्टर को काम करना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते। अभी रश्मिका मंदाना का भी इस चीज़ को लेके इंटरव्यू आया था कि भाई मैंने 12-12 घंटे, 24-24 घंटे काम करा है, मैंने एक दिन में 12-12, 24-24 घंटे काम करा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। आप ये नहीं बोल सकते। ठीक है, आप मदर बने हो, ठीक है, आपकी एक डॉटर है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें पेरेंटहुड और जो आपका काम है वो हैंड इन हैंड नहीं चल सकता। फादर के लिए काम करना और मदर के लिए काम करना 2 अलग चीज़ें होती है। मदर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है अपनी चाइल्ड की, उसके बाद उनको काम करना पड़ता है। फादर के लिए चीज़ें आसान है, बिकॉज फादर को पता है कि मदर है घर पे बच्चों का ध्यान रखने के लिए, तो फादर काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, 12 घंटे भी कर सकते हैं, 14 घंटे भी कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली इट ऑल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। अगर आपकी स्टोरी की डिमांड है, अगर आपकी स्क्रिप्ट की डिमांड है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा। आप प्रोड्यूसर को ये नहीं बोल सकती कि मैं इतना ही घंटा काम करूँगी, इतनी हाइक चाहिए मुझे, इतने मेंबर्स का ट्रैवल और अकोमोडेशन और फूड आपकी टीम का क्यों दे प्रोड्यूसर, क्यों दे? लिटरली मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ट्रैवल और अकोमोडेशन क्यों देना चाहिए, फूड का भी क्यों देना चाहिए प्रोड्यूसर ने। प्रोड्यूसर एक्टर को फीस दे रहा है कि भाई ये स्क्रिप्ट, ये स्टोरी है, आपको अगर पटता है तो साइन करो, ये इतनी फीस है, इतनी फीस दोनों प्रोड्यूसर और एक्टर के बीच में डील हुई है। उसके बाद प्रोड्यूसर को क्या पूरा ही नोच के खाना है क्या? पूरा ही नोच के खाना है क्या? अब वो एक्टर को फीस दे ही रहा है, एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने टीम को मैनेज करे, वो अपने टीम मेंबर्स को जो उसके साथ काम करे उसको फीस दे। उसकी जितनी भी बड़ी टीम रहो, 20 मेंबर की रहो, 25 मेंबर की रहो, वो प्रोड्यूसर के जिम्मे नहीं आता कि उनका खर्चा करे, ये जिम्मा है एक्टर का, बिकॉज एक्टर को फ़ी मिलती है। फ्री में कोई प्रोड्यूसर उससे काम नहीं करवाता। आप एक्टर काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर पे भी कर रहा है, तो जब प्रोड्यूसर पे कर रहा है तो एक्टर को ब्रांड्स भी मिलती है, फिल्म भी मिलती है, तो अपनी टीम को तो एक्टर खुद मैनेज कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये बॉलीवुड में चल जाएगा कि मैं 7 घंटे 8 घंटे काम करूँगी। साउथ वाले मेकर्स किसी की सुन के नहीं लेते, उनको जो फिल्म बनाना है वो वही बनाते हैं। आप पेरेंटहुड और करियर हैंड इन हैंड नहीं जा सकता। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्पेशली फॉर फीमेल को स्टार
स्पेशली फॉर एक्ट्रेसेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज बोथ ऑफ देम। और यही खामियाजा है। एक तो डिमांड्स इतनी सारी है कि प्रोड्यूसर कितना कॉम्प्रोमाइज़ करे। प्रोड्यूसर ने बहुत कोशिश करे फिर भी कि चीज़ें सेटल इन हो जाए, चीज़ें सेम पेज पर आए, लेकिन जब चीज़ें बात नहीं बनी तब जाके उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। प्रोड्यूसर्स की भी गलती नहीं है, आप डिमांड्स नहीं रख सकते। प्रभास की मैंने सुना हूँ, कल्कि के लिए प्रभास अपनी फीस नहीं बढ़ा रहे, तो आप एक्ट्रेस होके आप बढ़ा सकते हो, डेफिनेटली आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ये कोई पैरामीटर नहीं है कि मैं इतने ही घंटे काम करूँगी और मेरे को ये हाइक भी चाहिए और मेरी टीम को भी संभालो, मुझे भी संभालो। ऐसा नहीं होता, ऐसा लिटरली नहीं होता है। प्रोड्यूसर को एक एक्टर को ही नहीं देखना है, प्रोड्यूसर को 10 और चीज़ें देखनी है एक फिल्म के पर्सपेक्टिव से। एक मेंबर की अगर इतनी डिमांड फुलफिल करते बैठेगा प्रोड्यूसर, तो फिर बाकी लोग भी मुंह खोलेंगे ना, बाकी चीज़ें भी है ना। एक सिर्फ एक्टर्स को ही नहीं देखना है ना, उसको सिनेमेटोग्राफर है, पूरी टीम है, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बीइंग अ प्रोड्यूसर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो दीपिका पादुकोण इसमें तो लिटरली गलत है, इसमें लिटरली गलत है। स्पिरिट के टाइम भी यही हुई थी कि उन्होंने उनकी टीम के ऊपर सीधा आरोप लगा था कि उन्होंने सीधा स्क्रिप्ट ही लीक कर दी है। जो संदीप रेड्डी वांगा ने जो उनसे एग्रीमेंट साइन करवाया था, उन्होंने सीधा बॉन्ड ही तोड़ दिया और पूरी स्क्रिप्ट ही मीडिया में लीक कर दी है। तो संदीप रेड्डी वांगा के बाद अभी कल्कि भी चले गए उनके हाथ से। तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण नीड टू थिंक what is going wrong बिकॉज कम्युनिकेशन होता है एक्टर का प्रोड्यूसर के साथ, तो बीच में आती है मैनेजिंग टीम, एक्टर की मैनेजिंग टीम प्रोड्यूसर से कम्युनिकेट करेंगी कि एक्टर क्या बोल रहा है, और प्रोड्यूसर जो बोलेंगे वो मैनेजिंग टीम के थ्रू एक्टर को कम्युनिकेट होगा। तो ये साइकिल है, ये चेन है, ऐसा नहीं होता है। इतनी बड़ी बड़ी फिल्म जाना इज़ नॉट अ जोक। अभी तो सीरियस कंसर्न है, दिस इज़ अ सीरियस कंसर्न। मैं ये नहीं बोलता कि उनको मदरहुड वो ना करे, अपने बच्चे का देखभाल ना करे, वो उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो अभी 1 से 1.5 साल या इवन 2 साल भी काम ना करे और सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर फोकस करे, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सभी लोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको सेलिब्रिटीज़ दिख जाएंगे कि बोथ आर नॉट वर्किंग। जब उनको बच्चे हुए हैं, जब वो पेरेंट्स बने हैं, तो एक मदर ने ब्रेक लिया ही है ना। बच्चे छोटे रहते हैं ना, बच्चे जब छोटे रहते तो मदर ब्रेक लेती है। जब फादर वर्क कर रहे हैं तो फिर मदर को ब्रेक लेना पड़ता ही है। वो तो उनका म्यूचुअल डिसीजन होता है कि नाउ आई विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रंस टिल द टाइम वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते। जब वो थोड़े बड़े हो जाते तब वो जो एक्ट्रेस है वो काम पर लौट जाती है। तो ऐसा कुछ मैनेज करते तो चीज़ें बन सकती थी, लेकिन फिर इसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। तो ये चीज़ तो सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, ये चीज़ को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी रणवीर सिंह को एंड दीपिका पादुकोण को म्यूचुअली, कि आपको फिल्में करनी भी है या नहीं करनी। आप थोड़ा सा ब्रेक लेके भी फिल्में करोगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी डॉटर, आपका जो चाइल्ड है वो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अगर अपने चाइल्ड के ऊपर फोकस करोगे एंड रणवीर सिंह हिमसेल्फ, अगर रणवीर सिंह काम करेंगे तो किसी को कुछ नहीं बोले, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। लेकिन ऐसे सब अगर डिमांड्स आएंगी, ऐसे सब रिक्वायरमेंट्स आएंगी, तो भाई लिटरली नाम खराब होगा, जो मैं नहीं चाहता, जो मैं लिटरली नहीं चाहता हूँ। ऑल्दो दीपिका पादुकोण की बस अभी सिर्फ 2 पिक्चर है, एक A6 अल्लू अर्जुन के साथ एटली की फिल्म और दूसरा किंग, ये 2 ही पिक्चर है। बाकी ये जो 2 पिक्चर है, कल्कि भी चले गई और स्पिरिट भी चले गई। अगर ये 4 पिक्चर आती, ये चारों भी पिक्चर आती, तो दीपिका पादुकोण कहाँ जाती। जो 2013 की मैं हमेशा बात करता हूँ, 2013 में 4 पिक्चरें आई थी, चारों पिक्चर अलग अलग जॉनर की। दीपिका पादुकोण ने वो ईयर सिंगल हैंडेडली रूल किया था बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, वो लेवल की फिल्में थी ये चारों, स्पिरिट भी, कल्कि भी। उसके बाद किंग है आपके पास, उसके बाद आपके पास एटली 6 है। तो थोड़ा सा जो पहले का प्रोफेशनलिज्म है वो दिखाना पड़ेगा।
अगर पेरेंटिंग को फोकस करना है, आपको पहले ये चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट यू हैव टू चूज, पेरेंटिंग और करियर, एटलीस्ट फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए पेरेंटिंग को प्रायोरिटाइज दो, करियर बाद में, नहीं तो फिर करियर को प्रायोरिटाइज दो, पेरेंटिंग बाद में। पेरेंटिंग तो बाद में हो ही नहीं सकती, लिटरली पेरेंटिंग बाद में नहीं हो सकती। तो बेटर है कि पेरेंटिंग पे फोकस करो एंड कम बैक आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आओगे तो बेटर रहेगी चीज़ें। लेकिन इतने बड़े बड़े फिल्म के प्रोजेक्ट, इतने बड़ी बड़ी फिल्में बार बार आप ही के साथ इशू होना, तो इफ़ देयर इज़ रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग हैपनिंग, यू नीड टू फिगर आउट एज एन एक्टर, यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट वेंट रॉन्ग, गलती कहाँ हो रही है, ये चीज़ फिगर आउट करना पड़ेगा। तो फिगर आउट करो एंड डू गुड फिल्म, डू क्वालिटी फिल्म। ये सिर्फ मैं बोलना चाहूँगा, डू गुड क्वालिटी फिल्म। साउथ में करो, बॉलीवुड में करो, कहीं पे भी करो, बट डू गुड वर्क, ये मेरा बोलना है। तो देखते हैं अभी आगे और क्या क्या सरप्राइजेस मिलते हैं। अभी तो 2 ही फिल्मों के बारे में पता चला है, ऐसे न्यूज़, ऐसे आर्टिकल नहीं आने चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर इमेज एंड दिस इज़ नॉट इवन गुड फॉर योर, लोग फिर सवाल उठाते हैं ऑन योर प्रोफेशनलिज्म। तो आई वॉन्ट दैट 2013 की दीपिका पादुकोण बैक। आई वॉन्ट टू सी दैट एक्ट्रेस विच यूज टू डोमिनेट सिंगल हैंडेडली। तो ये था मेरा व्यू, टोटल ओपिनियन ऑन दिस कंप्लीट कंट्रोवर्सी ऑफ कल्कि एंड स्पिरिट अबाउट दीपिका पादुकोण एग्जिट फ्रॉम बोथ दिस मेजर फिल्म। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या व्यूज़ है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टेक केयर।